हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने जो चैप्टर थर्ड सॉरी एक्सरसाइज आपके 9.2 है। 9.2 के हमने 12 क्वेश्चन आपको समझा दिए थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना 13 क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है, देखते हैं क्या बोला गया। तो कलर उठा लेते हैं एक बार। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट। इस पॉइंट से एक एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग। तो पहले तो ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी, फिर दोबारा फाइंड करनी है इक्वेशन लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल होगी। याद रखना ये मेन पॉइंट है। और वाई के अकॉर्डिंग 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन मतलब पॉइंट आ गया आपका 0 और -2, ठीक है। नीचे है, नीचे हम माइनस पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं हम ना क्वेश्चन। तो मान लीजिए पॉइंट आपके पास गिवन क्या क्या पॉइंट। भाई कलर चेंज हो जा। पॉइंट क्या क्या गिवन है। पॉइंट गिवन आपके पास 0 और, ठीक है। और एंगल मतलब थीटा। थीटा कितना है 2 पाई बाई 3। पॉइंट दे दिया तो यहाँ से स्लोप निकाले। स्लोप मतलब एम। एम मतलब टेन थीटा। टेन थीटा मतलब 2 पाई बाई 3। ये किसकी वैल्यू देगा 120। 120 टेन 120 कितना देता है, रूट माइनस का √3 देता है, ठीक है। याद रखना। ओके। तो स्लोप मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया, तो आपने क्या निकालना है, इक्वेशन। इक्वेशन कैसे आती है, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1, ठीक है। तो पॉइंट रखिए। y - y1 कितना है 2। एक ही पॉइंट है तो -2 इज इक्वल टू m कितना -√3। x कितना है, x - x1 कितना है 0, ठीक है। तो y - 2 इज इक्वल टू -√3x हो जाएगा। और -√3x को इधर ले आओ तो पॉजिटिव। -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन आपके आ गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप भी इक्वल होगा। स्लोप इक्वल होगा m1 इज इक्वल टू m2, जितना कि आपका √3 आ जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल की कंडीशन में आ गई, ठीक है। और क्रॉसिंग टू वाई पॉइंट आपको फिर गिवन आ गया। पॉइंट आपके पास कितना है 0 और -2। सॉरी भाई। 0 और -2, ठीक है। तो करिए सोल्व, इक्वेशन बनाइए। तो y - y1 ठीक है, इज इक्वल टू √3 x - x1 0, ठीक है। तो y + 2 इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। ओके। सॉरी माइनस का स्लोप है ना, स्लोप माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका सेकंड आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ओरिजिन टू लाइन मीट इट एट ए पॉइंट। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर है आपका स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 है, या एक दूसरे जो स्लोप है वो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। तो देखो ध्यान अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ होगी तो ओरिजिन का पॉइंट कितना आता है। पॉइंट्स हम निकालते हैं, गिवन पॉइंट्स कितना हो जाएगा, ओरिजिन से 0 0। और जो दूसरा पॉइंट है ए पॉइंट मान लेते हैं -2 है। यहाँ पर एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन वो एक लाइन है, उस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है। तो यहाँ से पहले एक स्लोप निकाल लीजिए। यहाँ से स्लोप निकालोगे तो यहाँ से स्लोप जो आएगा, स्लोप कितना आएगा y2 - y1 अपन में x2 - x1, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से y2 - y1 मतलब 9 माइनस सॉरी 9 - 0, 9 - 0 और x2 -2 - 0। तो कितना आ जाएगा यहाँ से -9/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका स्लोप आ गया। तो m1 मान लेते हैं। अब परपेंडिकुलर है तो m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, ठीक है। m2 को हम यहाँ पर m मान लेते हैं, तो m1 मल्टीप्लाई विद m इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू -1 बाई -m1,
माइनस एम वन नहीं, खाली एम वन आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। -1 अपॉन -9/2, माइनस से माइनस कटा, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2/9। तो यहाँ से दूसरे का स्लोप आ गया। ठीक है, दूसरे का स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने बतानी है। देखो, कोई दो पैरेलल दो लाइन है, आप ऐसे, तो ये पॉइंट जो आपको दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो मतलब ये आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो, अब इसके परपेंडिकुलर, तो मतलब यहाँ से टच पॉइंट है, तो यहाँ का गिवन पॉइंट मतलब ये ए रहेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर -2 और 9 है। स्लोप आपके पास गिवन आ गया, m इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, और इक्वेशन बना दूं, तो y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। तो y-9 इज इक्वल टू m आपका 2/9 है। सॉल्व कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए और आंसर ला दीजिए। 2/9, x कितना है, x है, माइनस में x1 कितना है, -2। ठीक है, तो y-9 इज इक्वल टू 2/9 x प्लस 2। 9 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9y-81 इज इक्वल टू इधर 2x प्लस 2। y वाले डायरेक्शन को इधर लिया तो 2x, 9 इधर आएगा, 9y इधर आएगा माइनस का, 18 इधर आएगा प्लस का, तो 83 इज इक्वल टू 0। आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि लेंथ दे रखी सेंटीमीटर में और टेम्परेचर दे रखा है। तो यहाँ से पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, जब एल इतना है तो सी इतना है, एल इतना है तो सी इतना है। तो एल को निकालना है यदि सी की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन वैसे अपने को आप खुद सोल्व करना है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। L1 दे रखा आपको, प्लस C1 दे रखा है, इन दोनों कंडीशन होगी, मतलब L1 और C1 एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, L2 और C2 है। यहाँ से स्लोप निकालना था आपको, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई L1 माइनस L1। इक्वेशन निकालनी आती है, कैसे निकालोगे, y-y1, मतलब ये वाले पॉइंट उठा के इज इक्वल टू, तो यहाँ तो y और l की बात हो रही है, तो y और l करेंगे, तो यहाँ पर और कुछ, तो रियल l अपना ये है, रियल पॉइंट ये है दोनों। ठीक है, L-L1 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 डिवाइड बाई आपका L, सॉरी C दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पर हमने एक बार C रखेंगे, तो C1 और L2 माइनस L1, और ये आपका L माइनस L1। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन निकालोगे, खुद ट्राई करोगे, इक्वेशन सब कुछ आपके पास ये वन दे रखा है, थोड़ी कैलकुलेशन है वो अपने आप सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड दैट, ओके, ही सेल 980 लीटर मिल्क ऑफ रेट इतना, 1220 लीटर मिल्क इतने में कर रहा है, एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो सेम कंडीशन जो हमने ऊपर समझाई थी वही है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि इसने आगे क्वेश्चन में क्या गिवन दे दिया, इसने क्वेश्चन में गिवन दे दिया 17 लीटर में कितना दूध आएगा। ठीक है, ये गिवन दे रखा है, तो इस वजह से मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके हवाले करते इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बोला कि ही सेल 980 लीटर, तो मिल्क को हम मान लेते हैं, मिल्क को एक्स की इक्वेशन में मान लेते हैं। ठीक है, जितना क्या है 980 लीटर, और एक मिनट, एक बार अच्छे से डाइट डिजाइन बना लेते हैं इसका, अच्छे से बिल्कुल। कोई पॉइंट है, मिल्क और कॉस्ट, एम को एक्स मान लो और सी को वाई मान लो, या फिर एम सी रहने दो। तो यहाँ पर एम वन मतलब लीटर कितना दे रखा है, एम वन का मतलब 980 लीटर है। सी वन का मतलब ये जो लीटर है ये कितने में है, 14 रुपए कॉस्ट है। और दूसरा एम टू 1220 लीटर है। और
C2 कितना आ जाएगी, ये जो लीटर है 16 रुपये पर लीटर है, ठीक है। इक्वेशन बनाइए और जो रियल MC है वो पुट करिए। तो यहाँ से C-C1 इज इक्वल टू C-C1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर C2 - C1 अपन में M2 - M1 और M - M1, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि हम मैंने लीटर मतलब दूध निकालना है, M की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें, C की वैल्यू आपके पास 17 है, ठीक है, रियल C की वैल्यू 17 है। पुट करिए, यहाँ से 17 माइनस C1 कितना है 40 इज इक्वल टू C2 - C1, तो 16 - 14 डिवाइड बाई M2 कितना 1220 माइनस 980, और इनटू में एम एम आपने निकालना है, माइनस में M1 कितना है 980, ठीक है। सोल्व करिए, यहाँ से आपका 3 आया, ये आपका 2 आया, अपॉन में 0 4 और 240 हो गया, ठीक है। और यहाँ से M - 980 हो गया, तो 2 से कट करो 120, ठीक है। ओके, तो क्रॉस करोगे तो 3 × 120 आपका 360 हो जाएगा, इजिकल टू M - 980। 980 को उधर ले जाए तो M इजिकल टू 360 प्लस 980 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 0 8 और 4 6 14 और 10 और 3 13, 1340 लीटर आपका आंसर, ठीक है। ये वैसे मैंने शॉर्टकट किया है, बाकी अच्छे से सोल्व अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्या बोला है कि मिड पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। ओके, लाइन सेगमेंट का तो आपने शो कराना है इक्वेशन, इस इक्वेशन को शो कराना है, चलो करते हैं। तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज है कि ये को क्या क्या ये कोई क्वाड्रेंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपके पास ये गिवन लाइन दे रखी है, और इस गिवन लाइन का मिड पॉइंट ये जो है ना, ये पॉइंट, ये आपको ए बी बोला है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ए पॉइंट इसको मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये पॉइंट देखो, एक्स तो क्या रहेगा 0, एक्स तो क्या रहेगा 0, और वाई की कुछ भी पॉइंट हो सकता है, और इधर देखेंगे तो इसका वाई 0 रहेगा और एक्स का कुछ भी पॉइंट हो सकता है, ये ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। तो P is the midpoint of AB, then we know that the midpoint formula is what, x2 plus x1, x1 plus x2. So using midpoint section formula, तो मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा, बाकी आप देख खुद करना। x + 0 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2, और y का 0 + y डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से a और b आ जाएगा, p की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से x/2, एक मिनट, इसको ना मैं थोड़ा सा अच्छे से सोल्व कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो एक बार मैं इसको सभी को रफ करना चाहूंगा यहाँ से। ये आपका कितना आ गया ए, और ये आपका कितना आ जाएगा बी, ठीक है, ये आपका ए के बराबर है। ओके, तो अब इसको पास में ले आता हूँ। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। यहाँ से y/2 इजिकल टू बी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2a आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 2b आ जाएगी, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा पेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। हम्म,
तो स्पेस हमें मिल गया, तो यहाँ से हम लाइन अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो एक्स के पॉइंट 2a है और वाई के पॉइंट क्या है 2b। तो यहाँ से जो वैल्यू आई अपने पास 2a और 2b आई। ठीक है, राइट, ओके। अब हमें क्या शो कराना है, सॉरी भाई, ये तो एक्स वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर ए और बी के पॉइंट, यहाँ पर ये हमने जो ए पॉइंट और बी पॉइंट माने थे ये वैल्यू आएंगी यहाँ से। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर स्लोप है ही नहीं, तो हमने दो पॉइंट लिए हैं। तो ए की वैल्यू 0 और वाई है, तो 0 और वाई की वैल्यू 2b हो जाएगा। और बी पॉइंट जो है यहाँ से कितना है, 2a और 0 आ जाएगा, क्योंकि स्लोप भी तो हमने मानना पड़ेगा ना। तो स्लोप निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, तो y माइनस वाई वन। तो वाई वन एक वाले को ले लेते हैं, वन सारे पॉइंट ए वाले को, टू पॉइंट बी वाले को। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, तो y, क्योंकि इक्वेशन निकाल रहा है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन अच्छे से समझना। वाई माइनस टू बी इज इक्वल टू 0 माइनस 2b अपॉन में 2a माइनस 0, और यहाँ से x माइनस 2a। तो y माइनस 2b इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 2b अपॉन में 2a आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये आपका x माइनस 2a हो जाएगा। a उधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, और आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो 2ab को एक साइड ले जाइए और बाकी इधर ले आइए सभी। तो बी एक्स इधर आ गया, तो बी एक्स इधर आएगा तो क्या होगा, बी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab उधर चला जाएगा, 4ab हो जाएगा। ठीक है, राइट, इतना समझ आया आपको। वही, इसको तो सोल्व करेंगे तो अपने पास 4 आएगा लास्ट में। तो कहाँ गलती कर दी, अरे एक्स वन 0 लेना था ना हमने, एक्स वन क्या लेना था, 0 लेना था। ये हमने गलती कर दी बहुत बड़ी। क्या क्या कर रहे हो भाई। तो यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर y माइनस टू बी इज इक्वल टू, सॉरी, a, और a यहाँ मल्टीप्लाई तो हुआ था, इज इक्वल टू में आपका माइनस बी एक्स। तो इधर आ जाएगा 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड ऑल बाई ए बी। ए बी से जैसे डिवाइड करोगे, बी एक्स डिवाइड बाई ए बी प्लस ए वाई डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 2ab डिवाइड बाई ए बी। तो ए बी से बी कटा, यहाँ से ए से ए कटा, यहाँ से बी से बी कटा, तो यहाँ से आपका एक्स डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। तो हैंस प्रूव्ड, हमने क्या निकाल दिया, हैंस प्रूव्ड आपका आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि पॉइंट आर एच के डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सेम पैटर्न पर काम करेंगे हम अपना, और इक्वेशन ऑफ लाइन हमने बतानी है क्या होगी। तो जो हमने पीछे पढ़ा था ना, सेम एज इट इज पढ़ना है यहाँ पर भी। तो चलो देखते हैं, ये कोई लाइन आपकी ए बी, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट है आपका आर, जो कि एच और के है, पॉइंट आउट। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, ए को हम वाई पे मान लेते हैं, वही पुराने वाला पैटर्न ले लेते हैं, ताकि आपको इजी रहेगा। 0 और वाई, इसको हम मान लेते हैं 0, राजा भाई, 0 और वाई। और बी को मान लेते हैं 0 और ए, सॉरी एक्स, एक्स और 0, एक्स और 0। और रेशियो जो है 1:2 है। ठीक है, रेशियो क्या है, 1:2 है। तो यूजिंग यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से यूज करोगे तो क्या होगा कि आपका जो एच आया, वो कैसा आया,
फर्स्ट रेशियो के साथ सेकंड वाले पॉइंट की मल्टीपल होगी तो 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स हो गया, प्लस 2 इंटू 0 तो 2 हो गया, तो डिवाइड बाई 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से के अगर आप निकालोगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस में y इंटू 2 2y डिवाइड बाई 3 हो गया। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, 3h आ गई। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k/2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट आउट करो, तो पॉइंट क्या है, 0 और y का मतलब 3k/2, और दूसरा पॉइंट क्या है बी, x और 0, तो इसका मतलब x क्या है, 3h और 0, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके सामने आ गए, राइट। तो आप सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन के लिए y-y1, वन सारे a वाले पॉइंट को ले लो और सेकंड सारे b वाले पॉइंट को, इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, और ये आपका कितना आ जाएगा, x - x1, ठीक है। ओके, इतना समझ आया। तो y-y1 मतलब y-3k/2 इज इक्वल टू 3k/2 माइनस, सॉरी ये तो y1 है ना, y1 है, तो y2 0 है, तो 0 माइनस 3k/2 डिवाइड बाई x2 कितना है, x2 आपका 3h है, 3h माइनस 0, और इंटू x -1.0, तो y -3k/2, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथ ही रहेगी लेकिन इसको समझना अच्छे से, -3k डिवाइड बाई 2, और नीचे से 3h है तो 3h यहाँ पर रख के मैं 3 से 3 कट कर दिया आगे, और यहाँ पर x बचा खाली, तो x लिख लो। तो 2h के साथ सभी की मल्टीप्लाई करते हो, और यहाँ पर एलसीएम एलसीएम लो पहले, तो 2y -3k डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -kx डिवाइड बाई h, ठीक है। ओके, 2h आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h इधर ले आओ, 2hy -3k इज इक्वल टू -kx, kx को इधर ले आओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा kx प्लस 2hy -3k इज इक्वल टू 0, आपका आंसर आंसर आ गया, ठीक है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है फिर मैंने गलती कर दी, एच इधर मल्टीप्लाई आएगा तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती करी, 3h के आएगा, यहाँ पर भी h आएगा साथ में, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इक्वेशन फाइंड आउट करना है किसके अकॉर्डिंग, एक्सेस के अकॉर्डिंग, और एक्सेस आपको पता है इक्वेशन क्या देता है, चलो देखते हैं। तो ये उधर जाके 3k h हो गया पॉजिटिव का, तो आगे से मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ सारा, क्योंकि इक्वेशन चेंज करना हमने यहाँ पर। ओके, इतना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, 3h के से सभी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि राइट साइड में अपना 1 आना चाहिए, डिवाइड ऑल बाई 3k h, तो kx डिवाइड बाई 3k h प्लस में 2hy डिवाइड बाई 3k h इज इक्वल टू 3k h डिवाइड बाई 3k h, यहाँ तो 1 आ गया, और यहाँ पर k से k कटा, यहाँ पर 2h से h कटेगा, तो अब देखिए आपका क्या आंसर आएगा, x/3h आया, ओके, प्लस 2y डिवाइड बाई 3k आया, ओके, और इज इक्वल टू में 1 आया। तो ये इक्वेशन आपकी है एक्सेस की, ठीक है, जो हमने अच्छे से पढ़ी थी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगी। एक लास्ट क्वेश्चन रह चुका है, तो हम ये देखते हैं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो इक्वेशन का यूज करना है, ना स्लोप का यूज करना है, ना कोलिनियर, जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो हम सोल्व करते थे ट्रायंगल फॉर्मेशन से, वैसे भी सोल्व नहीं करना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है क्या क्या थी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है कि y - y2, जो
बड़ा वाला है, बड़ा वाला। तो वाई, सॉरी, एक्स और वाई जो बड़े हैं, और जो बड़ा है तो इसका मतलब ए पॉइंट ले लेते हैं, और बी पॉइंट पे क्या है, एक्स वन और वाई वन, और सी पॉइंट पे क्या है, एक्स थ्री और वाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, सो ये टू है ना, टू है। इन दोनों का स्लोप चेक करेंगे, इन दोनों को यूज करेंगे, और ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो इक्वेशन सोल्व करो। तो ए पॉइंट जो होगा ना, यहाँ पर ए तो टू होगा। अब इस इक्वेशन से जो भी सॉल्यूशन आएगा वो मतलब इक्वल होना चाहिए, हर एक चीज, जब ये कोलिनियर होगा आपका ये। तो चलो चेक करते हैं। और ये आपका कौन सा पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं 30, 30। और इसको मान लेते हैं बी, और सी पॉइंट को क्या मान लिया, -2 और -2। आप कैसे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट का यूज करिए, थर्ड पॉइंट के मतलब एक पॉइंट आपने मान के ना उस पॉइंट को पुट करना है बस, मतलब दोनों वैल्यू, दोनों लेफ्ट एंड और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए, ये काम आपने करना। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपन में x2 माइनस एक्स वन, और x माइनस एक्स वन। y कितना आपका, y आपका 2 है। ठीक है, y1 कितना आपका, y1 आपका 0। ठीक है, इधर से ही आया। y2 आपका कितना है, y2 आपका -2 है, और y1 कितना है, 0 है। ये माइनस हो जाएगा ना। x2 कितना आपका, -2 है, और x1 कितना है, 3 है, तो -3, x-3। ठीक है, तो x की वैल्यू वहां पर 8 है, तो यहाँ पर 8 पुट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। ओके, तो अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से 2 आए, इधर से -2 डिवाइड बाय -5, और इधर से 5। ठीक है, ओके। तो माइनस से माइनस कटा, 5 से 5 कटा, 2 = 2। तो 2 = 2, यहाँ से हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब hence दे आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो आगे कोई क्वेश्चन अपना बचा नहीं। तो ये आज ये था आपकी एक्सरसाइज 9.2। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट 9.3 के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।